बट स्टिल इट विल बी नॉट दैट। बेटा कहने का मतलब ये है कि इसके साथ सीखना पड़ेगा हमें जीना, दैट इज व्हाट आई मीन टू से, है ना। क्योंकि थर्ड वेव कब अगर ये तक लोग कब तक पता नहीं चलेगा क्या चलेगा। नो वन कैन से एनीथिंग, है ना। वी नीड टू लर्न एंड दैट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे, क्योंकि किसी भी चीज़ से कब तक भागते रहोगे, है ना। थर्ड आएगा, उसका फोर्थ वेरिएंट आएगा, उसका फिफ्थ वेरिएंट आएगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन। थोड़े टाइम बाद पता चल रहा है कि इस वेरिएंट पे तो वैक्सीन भी काम नहीं कर रही है, दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प ना। Yes, sir. हाँ, खुद की बट सर इम्यूनिटी। लाइफ तो इम्पोर्टेंट है ना। अरे तो बिना खाए पिए कुछ होगा ही नहीं, तो फिर लाइफ कहाँ से होगी, ये भी तो सोचने की बात है। वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं बेटा जो लूप में फंसी रहती है, इट्स नॉट दैट इजी। कहना आसान होता है, गवर्नमेंट एक नहीं कर रही है, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, ये वो प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये ऐसा नहीं करते हैं। क्रिटिसाइजिंग इज वेरी इजी बट डूइंग समथिंग इज नॉट दैट इजी। एनीवेज बेटा, इज इट डन? Yes, sir. चलो बेटा आगे यस बढ़ते सर। हैं। यस सर। See, now this portion is very very important, force between two parallel current carrying conductors। बेटा ये पोर्शन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पे तो लिखा हुआ है, मैं आपसे खुद करवाऊंगा यार, जगह छोड़ी नहीं क्या मैंने। हाँ, अपन इसके एक बार खुद करते हैं अलग से ना, जो लिखा हुआ है उसको अभी थोड़ी देर बाद में देखना। ये मान के चलो बेटा, यदि दो पेपर वाकई में हमारे होंगे तो एक पेपर में इस पे क्वेश्चन 100% है। मतलब करंटली भी ये मान के चलो, ऑलमोस्ट एवरी अल्टरनेट ईयर सीबीएसई हैव आस्क्ड, और इवन कोई भी बोर्ड हो बेटा, मैं कहूंगा स्टैंडर्ड एम्पियर की डेफिनेशन। इतना ज़्यादा प्यार है इस स्टैंडर्ड एम्पियर की डेफिनेशन से सब टीचर्स को, और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल हमें या किसी की भी बात है। क्यों? क्योंकि बेटा इसका क्वेश्चन पूछते हैं डिफाइन स्टैंडर्ड एम्पियर या 1 एम्पियर, तो बच्चे डेफिनेशन लिख के आते हैं व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लो इन 1 सेकेंड देन करंट इज 1 एम्पियर, और वहां पे उनको 0 नंबर मिलते हैं। तो सर क्या अभी पढ़ा जो गलत पढ़ा था? गलत नहीं था, अपने लेवल के अकॉर्डिंग उस वही पढ़ना था हमें, बट अब लेवल अप हो चुका है तो एक्चुअल डेफिनेशन पढ़नी है हमें। आर यू गेटिंग इट? यदि आपको पता हो तो बेटा एम्पियर इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, मतलब करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर्ड। 11th क्लास का थोड़ा भी याद है तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से वन होती है करंट। Yes, sir. यस सर। एंड दिस करंट यदि फंडामेंटल है तो बेटा इसको इस तरह से डिफाइन किया जाना चाहिए कि ये थोड़ा इसका डेफिनेशन या ट्रीटमेंट भी अलग होता है बेटा फंडामेंटल क्वांटिटीज का, दैट्स नॉट दैट इजी। तो इसलिए एक्चुअल 1 एम्पियर या स्टैंडर्ड एम्पियर की डेफिनेशन अलग होती है बेटा, जो हम पढ़ते थे पुरानी क्लास में 10th क्लास में। तो सर हमने एग्जाम में भी यही लिखा था, पूछ लिया तो what is 1 एम्पियर when 1 कूलम चार्ज flow in 1 सेकेंड, दिस इज 1 एम्पियर। दैट इज फाइन टिल 10th लेवल, बट अब 12th में हमें कभी भी कोई पूछे और हम ये डेफिनेशन लिख देंगे, आपको 0 मिलेगा उसमें। तो फिर क्या लिखनी है अभी समझाएंगे, बट उससे पहले बेटा हम छोटा सा काम करते हैं, वो समझे हम यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखे बेटा। हाँ, तो लेटेस्ट से बेटा ये बस एक एक स्टेप बाय स्टेप चीज करवा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ठीक है, अच्छे से देखना। लेटेस्ट से एक वायर है, इसमें करंट जा रहा है बेटा I1 के बराबर। मुझे बताओ इससे ए दूर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये इनफाइनाइट वायर है, सबको फॉर्मूला सिखाया हुआ है, और डायरेक्शन क्या होगी, इससे ए दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बी ड्यू टू वायर 1। कितना होगा बताओ, वायर 1 बोल दो इसे, 1 नंबर। Mu naught म्यू I1 नॉट आई upon अपॉन 2 टू pi पाई r. ए बिल्कुल बेटा, म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई एक्स। अपॉन टू पाई ए। डायरेक्शन क्या होगी, क्रॉस, अंदर की तरफ ही होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, राइट साइड में। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। यस सर। Yes, sir. अंदर ही तो जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ हाथ लेके देखो, अंदर की तरफ जाएगी इस तरफ, Yes, यहाँ sir. अंदर Right यहाँ hand. बाहर। अब देखो बेटा, यहाँ ए दूरी पे मैं एक और वायर को रख दूं,
मैं एक और वायर है यहाँ पे जिसको मैंने रख दिया, जिसमें करंट जा रहा है I2 के बराबर। अब मुझे बताया बेटा, मान लो कि मैं इसकी एल लेंथ कंसीडर करता हूँ इस वायर की, ये इनफाइनाइट वायर है वैसे, बट आई एम कंसीडरिंग ओनली एल लेंथ। लेटेस्ट बेटा इसकी एल लेंथ कंसीडर की। कैन यू गिव मी फोर्स ऑन दिस एल लेंथ ऑफ वायर? मैग्नेटिक पता है तुम्हें, दिस इज बी, फोर्स ऑन एल लेंथ ऑफ वायर 2 क्या आएगा बताओ? Sir, I I into to LB. L. आई एल बी। तो बेटा फोर्स Yes, का sir. फॉर्मूला होता है वायर पे आई एल बी, तो इसमें कितना करंट है? I2, I2. I2 इंटू एल, और बी कितना है? You not I by 2 pi. म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई ए। अच्छा बेटा इस पे फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी बताओ? Sir, बाहर की तरफ. नहीं, फोर्स सोचो, दिमाग लगाओ, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, करंट ऊपर जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड रूल यूज करो, करंट ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अंदर। लेफ्ट साइड आया क्या? Yes, sir. तो इस फोर्स की डायरेक्शन हो गई बेटा लेफ्ट, और वी कैन राइट टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग टू डायग्राम। इज दैट क्लियर? Yes, sir. फिर ये समझ आ रहा है क्या? अब एक छोटा सा काम करो, यहाँ पे पहले ये लिखना बेटा, ये दोनों डायग्राम बनाना और पहले ये लिखना आप सभी। फिर यहाँ पे अब तुम्हें फिल इन द ब्लैंक भरना है। बी ड्यू टू सेकंड वायर, ड्यू टू सेकंड वायर, सेकंड वायर की वजह से ए दूरी पे इधर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, डायरेक्शन क्या होगी, वो दोनों लिखना है। तो बी ड्यू टू सेकंड वायर लिखना है यहाँ पे, और फिर लिखना फोर्स ऑन एल लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। क्या आता है देखे, लिखो जरा। सो डू दिस थिंग। फोर्स ऑन एल लेंथ ऑफ फर्स्ट वायर, बताओ। Sir, magnetic field तो होगी हाँ बेटा mu सॉल्व not करो अभी, I2. फिर मैं आंसर तब मैच करना बेटा, सब सॉल्व करो। सर दिस इज Okay, वेरी sir. इंपॉर्टेंट, मैंने इतना बोल दिया, ऑलमोस्ट 100% मान के चलो इस पे क्वेश्चन आएगा। बेटा ये मत लिखना जो ऊपर लिखा हुआ है ना अभी के लिए, जो मैं लिख रहा हूँ उसको लिखो। यहाँ से लिखना शुरू करो तुम तो। ये वायर 2 है ना, वायर 1 वायर 2। आई एम राइटिंग आंसर्स। बेटा सेकंड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई ए, बट द डायरेक्शन विल बी डॉट, बाहर की तरफ होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इस सेकंड वायर की वजह से। क्या ये बात समझ में आ रही है? बेटा इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस वजह से, क्योंकि ये वायर इस तरफ ही तो रखा हुआ है, वायर 1 पे फोर्स निकालना है। तो आर यू गेटिंग इट? Yes, sir. बेटा क्या ये समझ Yes, में आया sir. मैग्नेटिक फील्ड बाहर क्यों लिखा है यहाँ से? क्योंकि इस तरफ फोर्स निकालना है। अब मुझे बताओ फोर्स कितना लगेगा इस पे? तो फोर्स हो जाएगा सर I1 इंटू एल इंटू म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई ए। इसकी डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की, बताया जरा। Positive X. इसकी डायरेक्शन होगी इस तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस।
एक बार के लिए देखो और कोई चीज नहीं आ रही तो पूछो। मैग्नेटिक फील्ड हमने लिखा पहले बेटा, सर हमने दोबारा। वापस रिपीट करता हूं मैं। लेट मी इंसर्ट वन स्लाइड इटसेल्फ, है ना, पूरा दोबारा पेज पे कर लेते हैं। जस्ट एक मिनट, एक फ्रेश स्लाइड पे करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा समझो। बिकॉज वी आर रनिंग गुड, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, कोई सिलेबस वगैरह का इतना लोड भी नहीं है, सही स्पीड चल रहा है, नो प्रॉब्लम। बट तुम्हें बात जानी चाहिए, और वो जाएगी कैसे? थोड़ा प्रैक्टिस कर रहे हो, पढ़ रहे हो तो आएगा, नहीं तो फिर तो पूरा ही मतलब वैसे हो जाएगा। बेटा ध्यान दो, हमने पहले एक वायर यहाँ रखा हुआ है, लेट्स सी, अगेन रिपीटिंग एवरीथिंग। द सिचुएशन इज, लेट अस से देयर इज अ वायर बेटा, लेट्स कॉल इट वायर 1 कैरिंग करंट I1, और हम इसकी L लेंथ को कंसीडर करेंगे, और इसे A पे एक वायर रखा हुआ है, इनफाइनाइट वायर है दोनों बेटा, ऐसे डैश डैश डैश, इट इज कैरिंग करंट I2। अब हम बोल रहे हैं बेटा क्या I1 इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा क्या? I1 ये वायर 1 करेगा कि नहीं करेगा? अरे करंट जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही है ना। तो I1 मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस तरफ, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस वायर 2 पे फोर्स लगेगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड वायर 2 पे फोर्स लगाएगा। सिमिलरली ये वायर 2 इधर मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड वायर 1 पे फोर्स लगाएगा। कुछ बात आई समझ में? यस सर। तो पहले हम क्या बोल रहे हैं बेटा, देखो पहले मैं बोल रहा हूं, लेट अस कंसीडर केस 1 जिसमें हम पहले फोर्स निकाल रहे हैं ऑन वायर 2। लेट्स से कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, यहां से कर लो, चलो अब और अच्छे से लिख लो, थोड़ा घिचपिच हो गया तो, फॉर कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ऑन वायर 2। तो बेटा वायर 2 पे फोर्स निकालने के लिए मैग्नेटिक फील्ड किसका आएगा बताओ? अरे वायर 1 का, आसपास और कौन है मैग्नेटिक फील्ड लाने वाला? समझ आ रहा है क्या? Yes. x। तो बेटा मैं क्या बोलूंगा, मैग्नेटिक फील्ड नियर वायर 2 इज इक्वल टू बी, देते हैं बेटा इसे, दिस इज म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई ए, और इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? क्रॉस। तो फोर्स लिखते हैं, फोर्स ऑन वायर 2 ड्यू टू वायर 1, इसको बेटा F21 बोल देते हैं हम। तो ये हो जाएगा I2 इंटू L इंटू म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई। अब बेटा देखो इस पे करंट ऊपर जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे तो पता चलेगा उसकी डायरेक्शन ये आएगी F21। So I can write this is towards negative x-axis, or we can write minus j cap, or we can write towards negative x-axis। क्या ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब देखो बेटा हम केस 2 ले, केस 2 देख रहे हैं कैलकुलेशन ऑफ फोर्स ऑन वायर 1। तो इसी तरह बेटा अब 1 पे फोर्स लिखना है तो मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आएगा? वायर 2 की वजह से। अब ये समझना पड़ेगा हमें। तो बेटा यहाँ पे पहले मैग्नेटिक फील्ड लिख ले, मैग्नेटिक फील्ड वायर 1, तो वो हो जाएगा बेटा B इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई ए, दिस इज डॉट डायरेक्शन। अब मैं फोर्स लिखूं वायर 2 पे, वायर 1 पे सॉरी, फोर्स ऑन वायर 1 ड्यू टू वायर 2, लेट्स कॉल इट F12। तो ये हो जाएगा बेटा I1L
एल लेंथ पे लिख रहा है इसकी भी, म्यू नॉट I2/2πa, एंड इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस पे इस तरफ आएगा F2 ऐसे। अब बात समझ में आई क्या? Yes. कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। अच्छा बेटा, ये बात समझ आई तो ध्यान से देखो, कैन आई राइट दिस थिंग, मोड ऑफ F12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 2F21। ध्यान से देख लो, यही वैल्यू आ रही है। दोनों का आंसर आ रहा है म्यू नॉट I1/I2L/2πa। सिंप्लीफाई करके देख लो, दिस इज द आंसर। दोनों की वैल्यू, बस डायरेक्शन अपोजिट है। क्या समझ पा रहे हैं क्या? Yes, sir. बेटा सिंप्लीफाई करने पे क्या नजर आ रहा है? दो सेम चीज लिखी हुई है। Yes, sir. These two are same things written। बस अब यहां से बेटा एक टर्म डिफाइन की जाती है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो हम लिखा है बेटा फोर्स पर यूनिट लेंथ वायर, फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल टू F/L। तो F/L बेटा L से डिवाइड कर देंगे इसको, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I1/I2/2πa। बोलो आएगा कि नहीं? Yes, sir. बस, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, फोर्स लेंथ म्यू नॉट I1/I2/2πa, ये वैल्यू याद रखनी है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। यूनिट क्या हो जाएगी फोर्स पर यूनिट लेंथ की? न्यूटन पर मीटर, या फिर CGS में बोल तो डायन पर सेंटीमीटर। आया समझ में ये? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो फटाफट से लिखो बेटा, अब लिख लो इसे, जल्दी से लिखो। और इज इट डन बेटा? जल्दी से लिखो।
बेटा हो गया, आगे बढ़े। Yes, sir. अच्छा बताओ, व्हाट इज नेचर ऑफ फोर्स बिटवीन टू वायर्स? अट्रैक्टिव। दोनों वायर एक दूसरे को क्या करेंगे? Attract. अट्रैक्ट कर रहे हैं, दिख भी रहा होगा। अब देखो बिटू, मैं आगे बढ़ जाऊं? Yes, sir. चलो, अब देखो बेटा, जब दोनों वायर्स में करंट सेम डायरेक्शन में होती है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स। और दोनों में करंट यदि अपोजिट डायरेक्शन में है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सो रिपल्सिव फोर्स। ध्यान से देखो, ये याद भी रखना है बेटा हमें। जस्ट राइट डाउन, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो अट्रैक्टिव, जब अपोजिट में होता है तो रिपल्सिव। वेरीफाई करना है उसे। तो ये स्टेटमेंट लिख लो और इसको वेरीफाई करो। चलो, कैसे करोगे? केवल डायरेक्शन देखनी है बेटा, आंसर कुछ नहीं निकालना, आंसर वही होगा। इसके I1 की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर लगेगा और फिर उस पर फोर्स किधर आएगा। इसी तरह इस पे I2 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर लगेगा और फोर्स कैसे आएगा करंट को देखते हुए। तो इसको वेरीफाई करो, ये दोनों डायरेक्शंस को क्विकली दे रहा हूं। करंट सेम डायरेक्शन, ऑलवेज रिमेंबर, मतलब अट्रैक्शन होगा बेटा दो वायर्स में, और करंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो रिपल्शन होगा, ऐसे याद रखते हैं। डन, वेरीफाई कर लिया क्या? बेटा हो गया क्या? Yes. ये वेरीफाई हुआ? हे भगवान, इस I1 की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर होगा। देखो, अब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस है, करंट नीचे आ रहा है, ऐसे करंट आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। बताओ फोर्स किधर लगेगा? करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। Right word. राइट वर्ड। बताओ, ऐसा हो गया। अब इसकी वजह से देखो बेटा, इसकी वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो वो अंदर ही है, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो कैसे फोर्स लगेगा? इस तरफ लगेगा। Left. हो गया वेरीफाई। अरे ये तो अलग से प्रैक्टिस इसीलिए तो करवाई थी तुम्हारी, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स है, तो लेफ्ट हैंड रूल से देख लो तुरंत। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes. चलिए, डेफिनेशन ऑफ एम्पियर। तो बेटा देखो, 1 मार्क में हमारे पास यहाँ से दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। 1 मार्क में वो पूछते हैं 1 और 2 मार्क, है ना।
तो वो पूछते हैं डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, है ना। तो बेटा 1 मार्क में जब पूछेंगे तो वी विल जस्ट राइट दिस स्टेटमेंट, ठीक है, फॉर 1 मार्क। और 2 मार्क में वो डेफिनेशन ऑफ एम्पियर पूछता है तो ये स्लाइड जो पूछे सब बताना पड़ता है, ये समझ लो। तो क्या डिफरेंस है बेटा, 1 मार्क में आया कहां से मतलब नहीं है, हमें सिंपल लिख देना है कि ये होती है 1 एम्पियर। बट 2 मार्क पूछता है तो थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि आया कहां से है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. आ रहा है बेटा? Yes, sir. तो सी द फोर्स बिटवीन 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग करंट्स ऑन ए सेगमेंट ऑफ लेंथ L इज। तो बेटा ये फोर्स हमने लिया, अभी निकाल म्यू नॉट, इसका डेरिवेशन नहीं करना आपको। F इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 इंटू L। इसका डेरिवेशन जब स्पेशली पूछेगा दैट फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन 2 वायर्स, तो ये भी बेटा 2 नंबर, तो 2 मार्क्स और 3 मार्क्स में पूछता है ये डेरिवेशन, तब हमें करना है ये, अदरवाइज नहीं करना है। तो यहां से बेटा हमने फोर्स का एक्सप्रेशन लिखा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ आपको याद कर दिया मैंने, और वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम हियर आल्सो। इवन ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो यहां से शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट। सो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 बोलो बताया था कि नहीं बताया था? अभी थोड़ी देर डिराइव करके बताया ये। Yes. अब बेटा क्या बोला जाता है, देखो यदि I1 I2 की वैल्यू है 1 एम्पियर और A है बेटा 1 मीटर, हमने कुछ चीजें फिक्स की, I1 I2 और A को फिक्स कर दिया बेटा। तो F अपॉन L कितना आ गया, सबकी वैल्यू रख दो, I1 की 1, I2 की 1, A की 1, तो बेटा म्यू केवल नॉट म्यू बाई नॉट अपॉन 2 2 पाई। अच्छा म्यू नॉट A 1 1 1 इनकी वैल्यू रखी हुई है। म्यू नॉट की वैल्यू होती है बेटा 4.10 टू द पावर -7, 2 पाई से 2 टाइम्स कटा, आंसर आया 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। मेरे ख्याल से कैलकुलेशन समझ में आती है। यस सर। अब देखो बेटा इसी चीज को जो हमने यहाँ किया लैंग्वेज में लिखा गया है, कैसे? एम्पियर इज डिफाइंड एज द कांस्टेंट करंट which when flowing through 2 parallel infinity long straight conductors of negligible cross section and placed in air or vacuum at a distance of 1 meter apart experience a force of 2 into 10 to the power 7 Newton per unit length of the conductor। थोड़ा पेचीदा डेफिनेशन है, क्या बोल रहे हैं शॉर्ट में बोल के बताता हूं बेटा, कि 2 वायर्स को जब पैरेलल रखो 1 मीटर दूर और उनके बीच का फोर्स यदि 2 इंटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर है, तो करंट कितना जा रहा है दोनों वायर्स में? 1 ampere. 1 एम्पियर। हाँ ये है बेटा 1 एम्पियर की डेफिनेशन। हे भगवान ये क्या मतलब बना दी इन्होंने, वही बढ़िया थी 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड। हाँ सर, इजी सी थी। बेटा वो डिपेंड कर रहा था, देखो चार्ज और कुलम्ब इन सब चीज़ों पे था, यहाँ पे इसको उन सब चीज़ों से इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश की है। तो एक बेसिक चीज़ रखने की कोशिश की है जो मतलब बेटा डेफिनेशन ऐसे ही बनती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज की डेफिनेशन बहुत टिपिकल होती है। सोचो इस डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए हमने 3 चैप्टर पढ़ने पड़े, तब जाके इस डेफिनेशन तक पहुंच पाए हैं हम 4th चैप्टर में। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग, इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन जो हमें समझना पड़ेगा। थोड़ा शॉर्ट लिखना चाहे बेटा हम, तो इसको अपनी लैंग्वेज में हम ऐसे भी बना सकते हैं। अभी तो टेक्निकल लैंग्वेज हो गई, मैं मेरी लैंग्वेज में कैसे बना सकता हूँ बेटा? हाँ तो हम लिख सकते हैं बेटा 1 एम्पियर इज द current flowing in parallel wires separated by 1 meter and experiencing force per unit length 2 into 10 to the power -7 न्यूटन पर मीटर।
तो बेटा मतलब ऐसा नहीं है हार्ड एंड फास्ट, हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखेंगे तो ही है। व्हाट आई वांट टू से, वी कैन मेक आवर ओन लैंग्वेज आल्सो। सो 1 एम्पीयर इज द करंट फ्लोइंग इन पैरेलल वायर सेपरेटेड बाय 1 मीटर एंड एक्सपीरियंसिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ इनटू 10 टू द पावर -7 न्यूटन पर मीटर। तो इस तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, एक हमें समझ आनी चाहिए। और आप ऐसा लिखते हो मतलब समझ में आ रहा है, और आप एक फॉर्मूला दे दो, ये दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आर यू गेटिंग इट? Yes, तो sir. कहने का Yes, मतलब है, sir. मैं तो सजेस्ट करूंगा बेटा लाइन बाय Yes, sir. लाइन रट्टा मारो, ये समझ में आया होगा तो इसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लो। अब आपको जैसे उचित लगे वैसे लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो क्विकली एक बार ये लिख के इसको फटाफट लिख तो लो, जल्दी से लिख लो फटाफट से, और लिखने की स्पीड फास्ट होनी चाहिए। इज दैट डन बेटा? हो गया क्या बेटा ये? Yes, sir. ये इंपॉर्टेंट है बेटा, डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर हमेशा याद रखना है। फेवरेट क्वेश्चन है ये, वन ऑफ दी, मतलब जो अभी तक पढ़ा हो फेवरेट है, उसमें से एक चीज़ तो आती ही आती है। चाहे वो 2 पैरेलल वायर पे फोर्स पूछे बेटा, चाहे वो 2 पैरेलल वायर पे फोर्स का वाला डेरिवेशन करवाया, चाहे स्टैंडर्ड एम्पियर की डेफिनेशन पूछे, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो ये वैल्यू पूछ दे। सर मैथ्स की क्लास है आज? हाँ है ना, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। रेगुलर टाइम है ना, 5-10 वाला जो रहता है। ओके सर। तुम्हें तो बड़े मजे आ रहे हैं क्लास कैंसिल्स करवाने में, है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आज शायद मैथ की क्लास बेटा थोड़े अलग तरीके से होगी। सर का लैपटॉप चोरी हो गया है, तो अभी बेटा नया लैपटॉप लेने का जुगाड़ नहीं बैठ रहा, तो सर विल टेक क्लास फ्रॉम मोबाइल, है ना। चिंता मत करो, सब कुछ अच्छे से चलेगा वैसे ही, बस ये है स्क्रीन आपको थोड़ा छोटा दिखेगा, दैट इज द ओनली डिफरेंस। आगे बढ़ो बेटा। मोबाइल से स्क्रीन प्रेजेंट थोड़ी ना होती है। होती है ना बेटा? होती है सर। हाँ मोबाइल से होती है ना, बिल्कुल होती है, बट मोबाइल पे बेटा राइटिंग डिवाइस सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए। तो वो तो क्या हमने नया ले लिया जो मोबाइल पे सपोर्ट करता है लिखने का डिवाइस।
वो तो इतना महंगा नहीं आया था, 3000 के अराउंड ही आ गया। बट लैपटॉप तुम्हें पता ही है बेटा, अच्छा पैसा चाहिए उसके लिए, तो वो फिर थोड़ा बाद में ही लेंगे नया अब, है ना। और होपफुली बेटा इतनी ज़रूरत भी ना पड़े यदि आसपास ही चालू हो गया तो। वैसे सही लगेगा वो, दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन जो हमने किया है नया, वो काफ़ी सही है, मतलब उससे दिक्कत नहीं होगी हमें किसी तरह की। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. चलो बेटा, ये क्वेश्चन करो जल्दी से ज़रा। अच्छा एक बात बताओ, ये वायर हवा में रुका हुआ है तो एमजी को कौन बैलेंस कर रहा होगा? यदि तुम डायरेक्शन नहीं भी निकाल पाओ तो तुम्हें हिंट दे दिया है। यदि वायर हवा में रुका हुआ है देन हु इज बैलेंसिंग एमजी? बस ये सोचो, आंसर आ जाएगा एक लाइन में। डन बेटा, इतना टाइम थोड़ी लगता है, एक लाइन का क्वेश्चन है। क्या आंसर आया? जय भगवान। एनीवन? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है सर। बेटा देखो, ये वायर है, इस वायर के नीचे वेट लगेगा ही लगेगा। अब इस पे करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा? क्या ऊपर लगेगा? Yes, sir. और ये वायर बेटा यस सर। हवा में रुका हुआ है, तो हवा में रुका हुआ है तो क्या ये दोनों फोर्स बराबर है? अभी तो रुक सकता है हाँ, हवा sir. में। बस एफ बी टू एम बी, खत्म, वन लाइन। व्हाट इज एफ बी? आई एल बी। यस सर। तो बी कितना आ गया? एम की वैल्यू रख दो 200 किलोग्राम में बदल दो। जी की वैल्यू होती है 10, कुछ नहीं दिया तो मैं 10 ले रहा हूँ, वैसे 9.8 लेना चाहिए बट आई एम टेकिंग 10। और आई की वैल्यू है 2 एम्पियर और एल की वैल्यू है 1.5 मीटर। तो 2 से ये 100 बार कट गया 3। तो कितना आएगा बेटा? वॉट एवर इट इज, है ना, 10 अपॉन ये, तो 100/15 कर लो, इंटू 10⁻⁻1, तो 2/3 आ रहा है बेटा। इसको भी काट दो, 2/3 टेस्ला, 0.66। अब इसमें क्या दिक्कत आ रही थी बताओ जरा। बेटा कोई दिक्कत हो तो बताओ तो सही सर, यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, हम केवल बढ़े जा रहे हैं आगे, यदि ऐसा है तो बताओ मुझे। नो सर, आ गया।
कॉमन सेंस इवन इतना सोच लेते बेटू, ये वायर में सस्पेंडेड है तो कैसे होगा, कोई तो फोर्स mg को बैलेंस कर रहा होगा, तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस करेगा। ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल जादू दिखा सकते हैं ऐसे कि किसी वायर नीचे बेटा मैग्नेट वगैरह रख के किसी वायर में करंट यदि फ्लो कर रहा है वो हवा में रुका हुआ रह जाए और कुछ है ही नहीं उसके आसपास, एवरीवन विल फील ओ मैजिक हो गया ये तो। चलो ये ट्राई करो जल्दी से। स्पीड होनी चाहिए। बेटा अकॉर्डिंग टू डायग्राम वाई एक्सेस अंदर जाती हुई है, वाई एक्सेस इन्होंने क्रॉस को माना है, अंदर जाती हुई को वाई एक्सेस माना है, ठीक है, पॉजिटिव वाई। बेटा क्या आंसर आ रहा है, एनी रेस्पॉन्स? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड तो है नहीं, केवल मैग्नेटिक फील्ड लगेगा। ऐसे जो इधर चार्ज जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज के लिए, और इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो निकालो किधर फोर्स आएगा इस पे। नेगेटिव मतलब पॉजिटिव वाई एक्सेस। बिल्कुल पॉजिटिव वाई मतलब ऊपर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा, पहले ऊपर की तरफ बोलो बेटा। यस डायग्राम के हिसाब से क्या फोर्स ऊपर की तरफ आएगा? तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स किधर हो गया, जेड एक्स, यस सर। तो नेगेटिव के लिए किधर हो जाएगा, माइनस जेड एक्स। वाई माइनस अरे बेटा वाई वाई तो ऐसे यस अंदर सर, बना वो दी, वाई की आदत है ना सर। एक्सिस चेंज कर दी। बेटा देखो ऐसे क्वेश्चन में फंसते यही पे है। अब ये क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ लेते हैं, बच्चे गलत करके आ जाते हैं, वो जेड की जगह वाई लिख देंगे तो पूरा खत्म, जीरो मिल जाएगा पूरा। क्या समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में चेंज क्या है, केवल इस क्वेश्चन में केवल एक्सिस चेंज है। बाकी ये क्वेश्चन हम कितने बार करते हैं, अंदर मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, अभी थोड़ी देर पहले करवाया तुमसे। समझ में तो आ रहा है तुम लोगों को यस सर। या नहीं आ रहा? एनीवे तुम न्यूज़ तो पढ़ते नहीं होंगे। हु इज न्यू एजुकेशन मिनिस्टर? बहुत काम आएंगे तुम्हारे। रमेश पोखरियाल जी को हटा दिया रमेश है। पोखरियाल उनको हटा दिया। हटा दिया बेटा, नया कैबिनेट बन गया, 2 दिन हो गए अच्छा। कैबिनेट बने हुए। तो न्यू एजुकेशन मिनिस्टर इज इमरान। ये सब चीजें तुम्हारे ध्यान रखने की होती है। इनिशियली ही वाज डिपार्टमेंट ऑफ पेट्रोलियम, है ना, न्यू एनर्जी पेट्रोलियम वगैरह का एनर्जी रिलेटेड डिपार्टमेंट है इनके पास। पोखरियाल जी की बेटा हेल्थ इश्यू चल रहा है, इसलिए उनको कोई भी डिपार्टमेंट नहीं दिया गया है ना। तो इट इज ए इनडायरेक्ट इंडिकेशन की सीवियर केस है शायद, मतलब हेल्थ इश्यू शायद बढ़ गया है, तो वो ऐसे फिर नहीं दिए जाते डिपार्टमेंट्स वगैरह। Hence the department is changed
सो धर्मेंद्र प्रधान इज न्यू एजुकेशन मिनिस्टर, है ना, तो ध्यान रखे ये बात। अपने काम की ही चीज़ है, बाकी डिपार्टमेंट तो बहुत चेंज हुए हैं, बट दिस इज द मेन थिंग विच वी शुड नो। लिख लो कहीं पे, काम के कल को ट्वीट भी करना होगा तो इनको टैग करके करना पड़ेगा कुछ एजुकेशन से रिलेटेड। ऑल राइट, Yes, sir. हाँ चेंज हो गया, 2 दिन पहले ही कैबिनेट का वो हुआ है बेटा चेंजिंग। सो धर्मेंद्र प्रधान इज नाउ द न्यू एजुकेशन मिनिस्टर। ऑल राइट, तो बेटा एक छोटा सा पोर्शन है। सो अगेन इस चैप्टर में एक डेरिवेशन तो मैंने छुड़वाया था आपको, रिंग के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड करंट के रिंग के, जिसका फॉर्मूला क्या आता था, याद तो हमें होगा ही नहीं। याद आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, एक्स sir. आता था या आ रहा था तो ऊपर आ आर रहा था स्क्वायर कुछ आता था, है ना, आर क्यूब आएगा, आर स्क्वायर आता था। तो एक तो बेटा ये डेरिवेशन छुड़ाया था, और एक डेरिवेशन हम अभी के लिए लीव करेंगे मैग्नेटिक टॉर्क का। तो 2 डेरिवेशन इस चैप्टर में, एक डेरिवेशन मैंने सेकंड चैप्टर में छुड़वाया था आपसे। तो डोंट वरी, आई रिमेंबर दीज थिंग्स, है ना। तो जब भी हमारा ऑफलाइन शुरू होगा इट सर विल पोलर टेक, हाँ वो वाला पोर्शन बेटा, चैप्टर इसलिए बोल रहा हूँ, सेकंड चैप्टर का वो पोर्शन छुड़वाया था, और एक ही है। तो मुश्किल से बेटा हमें 1 से 1.5 क्लास लगेगी, जब भी हम रिविजिट मतलब रिज्यूम करेंगे तो मैं 1 क्लास एक बीच में एक्स्ट्रा लेके हम ये पोर्शन फिनिश कर लेंगे। क्यों छुड़वाया जा रहा है बेटा, दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ 3D विजुअलाइजेशन, इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो अभी पढ़ा के टाइम भी खराब करना, और अल्टीमेटली जब यही आउटपुट आना है सर बहुत ही न के बराबर आया या चीज़ें कम समझ आ रही है, तो इट्स बेटर वी विल डील विद इट लेटर ऑन। अभी के लिए बेटा हमें कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, तो टॉर्क का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है बेटा। टॉर्क जो लगता है किसी लूप पे, कोई भी लूप यदि होता है तो उस पर टॉर्क लगता है एन आई ए बी साइन। I is a current flowing in the loop, n होता है बेटा नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न, a होता है बेटा एरिया ऑफ लूप, I आपको पता ही है करंट, b हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और थीटा हो गया बेटू एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो टॉर्क का फॉर्मूला याद रखना है एन आई ए बी साइन थीटा। टॉर्क को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, देन वी कैन राइट एन आई ए क्रॉस बी। सो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ टॉर्क वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न। सब कैपिटल एन लिख दिया तो कैपिटल एन लिख दो, जो भी समझ आएगा। तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है अभी के लिए। इसका डेरिवेशन बेटा लिटिल टिपिकल है, एक्चुअल में पूरा ही 3D बेस्ड है इसका डेरिवेशन, तो वो हम बाद में करेंगे। टफ नहीं है बट इट रिक्वायर्स 3D विजुअलाइजेशन। 3 लाइन का डेरिवेशन है करने के लिए, तो मतलब 4 लाइन ही लिखनी पड़ेगी, बट वो 4 लाइन लिखने के लिए बहुत ज़्यादा समझने का है इसमें। समझ आ गया इतना? तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, याद रख लेंगे हम। Yes, sir. तो लिख लो फटाफट सही से, डायग्राम वगैरह कुछ मत बनाओ, और चाहो बाद में सेम जगह करना है कॉपी में तो 1 पेज छोड़ देना, 1, 1.5 या 2 छोड़ दो, चलो ज्यादा होगा तो, क्योंकि डायग्राम्स बनेंगे इसमें से। तो 1 से 1.5 पेज छोड़ दो चाहे, तो वो बाद में काम आ जाएगा, वहां पे लिख लेना, याद रखोगे तो, है ना। सो विल डू द डेरिवेशन, डोंट वरी। जो कुछ मैं छोड़ रहा हूँ मुझे पता है क्या छोड़ा जा रहा है, तो ऐसे चिंता मत करना, विल डू दिस। लिख लिया हमने।
बेटा लिख लिया? 2 minutes. छोटा सा ही तो बेटा, छोटा सा ही तो लिखना है, जल्दी से लिखो। Yes. अच्छा बेटा ध्यान दो, यहाँ पे हमने देख लिया कि किसी भी लूप में यदि करंट फ्लो करता है तो मैग्नेट की तरह काम करता है नहीं? सीखा है हमने बेटा? Yes, sir. तो एक टर्म आती है बेटा, दिस इज इंपॉर्टेंट टर्म, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ लूप। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप। तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट एक टर्म डिफाइन की जाती है m। दिस m इज अ वेक्टर which is equal to n I a. This is magnetic moment of any loop where n is the number of turns। मतलब बेटा एक जगह खूब सारे लूप हो तो n से मल्टीप्लाई करते हैं। सिंपली वी कैन रिमेंबर IA ऑल्सो। तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट किसी भी लूप का निकालना हो, वी कैन फाइंड विद दिस फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद ही रखना है हमेशा। तो बेटा यदि m ये बोल रहा हूं तो टॉर्क को क्या मैं लिख सकता हूं? m क्रॉस b। और इन मैग्नीट्यूड वी कैन राइट टॉर्क इज इक्वल टू mb sin का। वेयर व्हाट इज m? m इज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ लूप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो जो पिछला फॉर्मूला हमने देखा, इसको हम ऐसे याद रखो, NIAB sin थीटा, और ऐसे भी याद रखो। क्या होते हैं, m टर्म निकल जाए दिमाग से तो हम भूल न जाए। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको ध्यान में रखनी है। टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b, m इज इक्वल टू NIA। बहुत आसान है, ये याद रहेगा तो बहुत इजीली सारी चीजें हो जाएगी हमारे लिए। अच्छा एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कैसे निकालते थे, पता है क्या कुछ? Sir, किसकी? एरिया वेक्टर की। Sir, along the plane कुछ आती थी ना? फॉर प्लेन सरफेस कैसे होती थी? भूल गए सब कुछ भाई, बेटा रिवीजन कर लो, पढ़ाई कर लो। दो कैटेगरी में पढ़ी थी, प्लेन सरफेस होती थी, उन प्लेन के परपेंडिकुलर होती थी, और 3D सरफेसेज के लिए सिलेंड्रिकल शेप मान के जैसे सकते 3D सरफेस होती है तो हर बाहर की तरफ। आउटवर्ड नॉर्मल, हर सरफेस के लिए Yes, sir. आउटवर्ड नॉर्मल। हे भगवान। और इनके लिए सरफेस के परपेंडिकुलर, जैसे सर्कल है तो क्रॉस टाइप से हो जाएगा या डॉट टाइप से। दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, ऐसे कैसे काम चलेगा? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बेटा अभी तो फॉर्मूले याद रखने, इसका डेरिवेशन करवाएंगे। इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, टर्म है, टर्म का कोई डेरिवेशन नहीं है, बट ये जो डेरिवेशन है टॉर्क वाला, ये हम करेंगे आने वाले टाइम में, चिंता मत करो। बढ़ू में आगे, लिख लिया हमने ये सब। कर लोगे क्या? बड़ा सा सवाल दिख रहा है। सर पढ़ा ही नहीं जा रहा, आप करने की बात कर रहे हो। ये ए और बी पार्ट करो पहले, चलो ये बहुत आसान, ट्राई करो। जस्ट ट्राई ए एंड बी, बहुत आसान है ये तो, तुरंत कर लोगे तुम।
सर्कुलर कोइल है बेटा, रेडियस 10 सेंटीमीटर, करंट जा रहा है इसमें 3.2 एम्पियर, बाकी कुछ और 100 टन, 100 बस सॉल्व करो, देखिए फटाफट आ जाएगा, ये तो बहुत आसान है। करो करो जरा जल्दी से। बेटा ए और बी पार्ट तो बहुत आसान है, रेस्पॉन्ड करो जल्दी, क्या आंसर है? फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सिंप्लीफाई तो कर दो, आंसर डेटा तो दे दो मुझे। ये सेकंड पार्ट सीधा मतलब फॉर्मूला लगाना है, फिर भी दिक्कत आ रही है, बताओ हमें क्या आ रहा है फर्स्ट पार्ट का आंसर? अरे सीखा था ना कोयल के टाई/2r, कैसे नहीं आ रहा है ये समझ में? यस सर। अब हर बार बेटा ये चीज थोड़ी रिपीट करेंगे, फॉर्मूले लगाने, पूरा चैप्टर फॉर्मूले हैं, यदि नहीं आ रहा है तो कुछ नहीं आएगा, और आ रहा है तो आ जाएगा। सिंप्लीफाई करो, इसे क्या आंसर आ रहा है? जल्दी करो बेटा, टाइम मत लगाओ इतना। व्हाट इज द आंसर? तो सेकंड का भी सॉल्व आंसर करना है बड़ा आ रहा है। क्या हुआ? सेकंड का आंसर तो बहुत बड़ा आ रहा है। बहुत बड़ा तो कितना है? तो आर को सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करो, इंटू एरिया होगा πr², तो पाई इंटू 1/10 का स्क्वायर, तो बड़ा कहाँ से आएगा बेटा? आंसर आएगा 3.5। 3.25। पाई की वैल्यू रख देना, सॉल्व कर लेना, 3.14 लेके मल्टीप्लाई कर लो। कुछ दिमाग में घुसा क्या? हाँ सर, हाँ ये यार क्या बेटा बताऊं कोई पार्ट ये दोनों? नहीं सर। हाँ सो अब ये जो सी पार्ट है ना इसका डी, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है। इसको करना टिपिकल है, अपने हाथ में बेटा एक कॉपी लेना पतली सी, और इस सिचुएशन को विजुअलाइज करना। ठीक, मैं तो बता दूंगा और तुम्हें आ भी जाएगा, बट तुम खुद इसको विजुअलाइज करके सोच पाते हो क्या? दैट इज द इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन। मेरी बात समझ में आई क्या? हम इसको सिंप्लीफाई करके क्या सोच पाते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थोड़ा कोशिश करके इसको सोचने की कोशिश करना। आंसर्स आर वेरी इजी, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, एक केस में तो आंसर 0 हो जाएगा, अब कहाँ होगा क्या होगा वो मैं नहीं बताऊंगा, और एक केस में मैक्सिमम आएगा, तो वो अब तुम्हारे ऊपर है, बस दोनों का वैल्यू निकालनी है और सोचना है कब 0 कब मैक्सिमम। सारा खेल है एरिया वेक्टर की डायरेक्शन का और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन का, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट होने वाला है, साइन थीटा जो है वो उसी से है। समझ में आ गई बात हमें? यस सर। अब बेटा चैप्टर में 2 चीज बचती है, गैल्वेनोमीटर और साइक्लोट्रॉन।
दोनों इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा और दोनों बेसिक है। अब तक जो पढ़ा उतना हमें कंफर्म है, आता है अच्छे से, तो दोनों बहुत बेसिक चीज़ें हैं बेटा। साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है जो बेटा एक्सेलरेट करने के काम आती है चार्ज पार्टिकल्स को, और एक दूसरा होता है हमारे पास में गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को एमीटर कैसे बनाए और वोल्टमीटर कैसे बनाए, उस पर चर्चा रहेगी बेटा एक हमारी। तो दैट पार्ट विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास, मतलब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में बेटा मेरी तरफ से, 2 डेरिवेशन को छोड़ के। सो दोज आर द स्मॉल थिंग्स रिमेनिंग इन द चैप्टर। पढ़ो बेटा, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अगला चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड मैटर इज वेरी स्मॉल, वो 1 वीक में खत्म हो जाएगा, मतलब 3 क्लास में विल बी ओवर। 3 तो मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्लास, बाकी तुम लगवा दो तो लगवा दो ज़्यादा क्लास, बाकी 3 क्लास लगती नहीं है उसमें। तो मतलब देखते देखते 6 चैप्टर पे पहुंच जाएंगे। तो इट इज़ नॉट दैट ईजी बेटा, बहुत सारी चीज़ें हो रही है काइंड ऑफ बेटा। 6 चैप्टर होने का मतलब है बहुत बड़ा पोर्शन खत्म कर देना। सो प्लीज स्टडी, पढ़ो ढंग से साथ में। ऑल राइट, मैथ्स की क्लास ज्वाइन करनी है वही टाइम से, टाइम और टाइम पे ज्वाइन किया करो क्लास। आजकल लापरवाह हो गए खूब, 1 मिनट में कोई कुछ नहीं बिगड़ता अपना। 2 मिनट पहले 1 मिनट पहले आया करो क्लास में, ठीक है? Thank you, sir. ऑल राइट बेटा, थैंक यू। Thank you, sir.